Welcome to my channel. In this video I am going to discuss about wave optics और ये वीडियो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम नेवी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टू लाइट सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक इमिट्स वेव ऑफ अप्रॉक्स सेम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात कि जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए दोस्तों। अब सवाल है मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। ठीक है, तो लाइट सोर्स हमारा जो होना चाहिए वो सिंगल कलर का होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए पहली बात। तो टू लाइट सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक इमिट्स वेव ऑफ अप्रॉक्स सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये एकदम प्रॉपर्टी है दो लाइट सोर्स का जो मोनोक्रोमेटिक है वो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है। मैं सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, उनका फेज डिफरेंस भी सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों टू लाइट सोर्सेज का जो मोनोक्रोमेटिक हो। तो टू लाइट सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक इमिट्स वेव ऑफ अप्रॉक्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो सुपर इम्पोजिशन होने के बाद उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करेगी। ठीक है ना, उनकी इंटेंसिटी जो होगी लाइट की वो कंटिन्यूसली चेंज करेगी और वी विल गेट मैक्सिमम ब्राइट मिनिमम डार्क, एकदम फ्रिंज हम पाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम। और इसी प्रक्रिया को, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अब हम आगे सारा चीज़ क्लियर करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो आगे है कि इंटरफेरेंस के टाइप्स। इंटरफेरेंस के मेनली दो टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए यहाँ पे हो रहा है, एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो दोस्तों दो वेव अगर सेम फेज के आपस में टकराएंगे, ठीक है ना, दो वेव अगर सेम फेज में जब मिलेंगे दो वेव सेम फेज में तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टू वेव्स आर इन सेम फेज टू गिव मैक्सिमम इंटेंसिटी। और सबसे बड़ी बात कि ये इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम होगी। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देख सकते हैं आप कि इनका जो फेज़ होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है ना, ये सेम फेज़ में नहीं होते और इनकी इंटेंसिटी भी बिल्कुल कम होती है। ऐसे प्रक्रिया को आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग कहते हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का चर्चा करेंगे। तो सिंपली आप याद रखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है और फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, इतना याद रखिए। सेम उसी तरह से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका कहना है कि दो टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स आर आउट ऑफ फेज, अगर वो आउट ऑफ फेज हो, बिल्कुल मैंने पहले भी बताया था कि इनका फेज अलग अलग होता है, दे आर आउट ऑफ फेज, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स एंड हेंस इंटेंसिटी इज मिनिमम। ओके, हेयर इज इंटेंसिटी इज वेरी मिनिमम बिकॉज दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है और ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस जो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n-1 लैम्डा/2 होता है, लैम्डा इज वेवलेंथ। एंड फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2n-1 पाई होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई होता है। तो ये एकदम आप याद रखिए कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, ये आपको एकदम रिमेंबर करके रखना है। दिस इज वीवीआई। ओके, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोहेरेंट सोर्स एकदम सिंपल, आपको कोहेरेंट सोर्स अगर मालूम हो गया तो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है, व्हेन टू लाइट सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक इमिट्स वेव ऑफ अप्रॉक्स सेम फ्रीक्वेंसी। वही जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने चर्चा किया था कि दो लाइट सोर्स अगर मोनोक्रोमेटिक होंगे तो वो वेव ऑफ अप्रॉक्स सेम फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे, उनका फ्रीक्वेंसी जो है जो इमिट करेंगे वो सेम होगा और सेम एम्पलीट्यूड इमिट करेंगे, फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होगा और वैसे सोर्स को ही हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, जो मोनोक्रोमेटिक हो,
जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और सेम एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस ये सब कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उनको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डिफिनेशन आप अलग भी कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन कोहेरेंट सोर्सेज मीन्स अगर वो सामने जा रहे हैं, मीन्स दे आर गोइंग स्ट्रेट, देन आफ्टर सुपर इम्पोजिशन वो डार्क ब्राइट फ्रिंज देंगे इस तरह से, और वैसे प्रक्रिया को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उतना चीज़ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सीधे बोलते हैं कि कोहेरेंट सोर्स इज गोइंग स्ट्रेट एंड आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इफ दे आर गिविंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कंटिन्यूसली, देन इट विल बी कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, चलिए अगला टॉपिक है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। पहले तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम देता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, आपका मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से आता है आपका पैटर्न। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि दो सक्सेसिव मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए या दो सक्सेसिव मिनिमा का बीच का डिस्टेंस निकालिए, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। दोनों को ही हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये आपका यहाँ से ये है S1 S2, यहाँ से लाइट जा रहा है और ये मैक्सिमम मिनिमम का ये पैटर्न दे रहा है। ठीक है, तो दो मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलेंगे या दो मिनिमम के बीच का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो ये होता है ये इसको स्मॉल, अब देखिए एक फ्रिंज विड्थ जो है उसको निकालने का एक फार्मूला है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। इसमें डी जो बिग डी है वो ऑप्टिकल स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बताता है, और ये डिस्टेंस दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, इसे याद रखिए। अब दोस्तों हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स निकालने के लिए फार्मूलाज हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे इंटरफेरिंग वेव्स जो जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का एम्पलीट्यूड A2 है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos फाई, और फाई यहाँ पे क्या है? फेज डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा इंटेंसिटी का। दोनों का इंटेंसिटी अगर दिया हुआ इंटरफेरिंग वेव्स का I1 और I2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1I2 cos फाई। ठीक है, यहाँ पे फाई फेज डिफरेंस है। चलिए, तो ये दोनों फार्मूला आप एकदम याद रखिएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल बनते हैं दोस्तों, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट है कि द टर्म 2 √I1I2 cos फाई इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो आपका 2 √I1I2 है ना, इसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ नया चीज़ भी है, जैसे एक और फार्मूला है W1/W2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1/I2 इज इक्वल टू A1² ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो W1/W2 है वो विड्थ ऑफ द स्लिट्स है। यहाँ पे आपने देखा था पिछले पेज में कि W1 और W2 यहाँ पे एक ऐसा बिट ये बनता था इस तरह से स्लिट्स के बीच में। ठीक है ना, तो ये जो है इतना जो दूरी है इसी को हम W1 बोलेंगे इसको, और इसको W2 बोलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो W1/W2 जो होगा वो इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होगा और वो एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला। और एक और इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम का फार्मूला आपको भी याद रखना है। इसके रेशियो को A1 + A2 का होल स्क्वायर बटा A1 - A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का हमारा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो वेव ऑप्टिक्स था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स में आ चुके हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी आर सुपर इम्पोज्ड इन द सेम फेज, द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट द सेंट्रल पॉइंट विल बी। देखिए, पहले तो बोल रहा है टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम इंटेंसिटी, उनका इंटेंसिटी भी सेम है, आर सुपर इम्पोज इन द सेम फेज, और उनका फेज भी सेम है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों वेव का फेज सेम है तो उनका फेज डिफरेंस 0 होगा, सिंपल सी बात है। और
बोल रहा है कि टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो पहले से ही सेम है, तो अब इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए। तो आई बराबर होता है I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। तो इसी से फॉर्मूला लगाइए, I1 I2 तो सेम है, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो I प्लस आई लिख सकते हैं, ये 2 अंडर रूट आई स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि फेज डिफरेंस 0 है तो कॉस 0 विल बी 1, सो यहाँ पे 4i आ गया, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर इलिमिनेटेड विथ टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए पहली बात तो जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारा आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल रहेगा तो कोई फ्रिंज पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंस द सोर्स ऑफ लाइट आर आइडेंटिकल, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो इस कारण से नो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू वेव्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 1:9, इफ दिस वेव्स प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि टू वेव्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 1:9, देख सकते हैं कि इंटेंसिटी का रेशियो 1:9 है। चलिए I1/I2 हमने लिख लिया। अब कह रहा है इफ़ दिस वेव्स प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, अगर वो इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। पिछले पेज में आपने देखा था कि इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 बाय होल स्क्वायर। और एक और चीज़ जानते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I बराबर A स्क्वायर, तो हम A बराबर अंडर रूट आई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तब इसी A को हम लोग अंडर रूट I1 और अंडर I2 से रिप्लेस कर दिए, तो ये A1 प्लस A2 का जो होल स्क्वायर था वो अब बन गया अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बन गया। और उसी तरह सेम तरीके से आई मिनिमम जो हो गया अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो गया। और हमको I1 और I2 का वैल्यू पता है, I1 1, I2 9। अब यहाँ पे पुट कर देंगे I मैक्सिमम में और I मिनिमम में, तो आप यहाँ I1 की जगह 1 रखिएगा, I2 की जगह 9 रखिएगा, तो 1 अंडर रूट I1 आ जाएगा 1 और अंडर रूट I2 3 आ जाएगा, तो 1 3 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो I मैक्सिमम 16 आ गया और I मिनिमम 4 आ गया, इसको कट किए तो 4:1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, थिन फिल्म्स का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आया हुआ सवाल है, पिछले बार नेवी SSR AA में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट Young's slit experiment established that light consists of wave, light consists of particle, light consists of neither particle nor wave, light consists of both particle and wave। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है यही भी पार्टिकल नेचर भी बताता है, वेव नेचर भी बता देता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो केवल वेव नेचर को शो किया था दोस्तों, पार्टिकल नेचर जो है वो आपके आइंस्टीन साहब ने बताया था। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट लाइट्स कंसिस्ट ऑफ वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए टॉर्च इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल हैपन। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट के जगह टॉर्च को यूज करेंगे हम इंटरफेरेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस के बारे में पूछ रहा है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को, एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं, लेकिन बोल रहा है इंस्टीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इफ़ वी यूज टॉर्च देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो अगर हम टॉर्च यूज करेंगे तो वो मोनोक्रोमेटिक रहा ही नहीं, तो कोई फ्रिंज अपीयर नहीं होगा, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो फ्रिंजेस विल अपीयर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले सवाल का। तो अगला सवाल है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जीज। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी क्या होगा, क्रिएटेड एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, डिस्ट्रॉयड एट द पोजीशन ऑफ मिनिमा, कंजर्व बट इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऑप्शन सही है। देखिए एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, वो ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, तो ये ऑप्शन सही है, कंजर्व बट इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
द स्लिट सेपरेशन इज मेड थ्री फोल्ड मतलब 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, बहुत सिंपल सवाल है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते वक्त स्लिट का जो सेपरेशन है वो 3 गुना हो गया, ठीक है, पहले से 3 गुना हो गया। तो फ्रिंज विड्थ का के साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए पहला फ्रिंज विड्थ था वो लैम्डा डी अपॉन डी था। अब क्या होगा कि स्लिट सेपरेशन यानी स्मॉल डी जो है वो अब बन गया 3D, ठीक है, वो 3 गुना हो गया। तो यहाँ डी के जगह 3D हमने रख दिया, तो ये पहले वाले फ्रिंज विड्थ का 1/3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एकदम ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज, ठीक है। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे पर का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, तो ये ब्राइट होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अगर इस तरह से रहता है तो अगर ये मान लीजिए आपका स्क्रीन है, तो ये जो है इस तरह से जो जाता है वो यहाँ पे एकदम ब्राइट होता है, ठीक है। इधर ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह से पैटर्न बनता है, पर सेंट्रल पॉइंट जो होता है दोस्तों वो ब्राइट होता है, ये एकदम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड्थ फॉर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है। पहले क्या है, एयर में यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर वाटर में किया गया, तो क्या होगा इसके साथ, मतलब फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है लैम्डा डी अपॉन डी, और आप जानते हैं, आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लैम्डा जो है वेवलेंथ है, पानी सॉरी एयर से आप पानी में जाएंगे तो बिल्कुल आपका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करेगा। तो इस कारण से जब वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ के, तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज़ करेगा, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द स्लिट्स आर क्लोज फुल्ली देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। बोल रहा है कि अब देखिए 2 स्लिट होता है यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में, आपको पता है ऑलरेडी कि 2 स्लिट होता है। कह रहा है कि क्या होगा इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द स्लिट्स, एक स्लिट को हम बंद कर दिए, दूसरे स्लिट के साथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक स्लिट बंद करेंगे तो एक ब्राइट स्लिट जो था जिससे जाएगा वो दिखेगा, विल बी ऑब्जर्व, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटरफेरेंस 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ होता है। तो यहाँ पे एक है, इसलिए ये ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विद अ ब्लू फिल्टर एंड द अदर स्लिट विद अ येलो फिल्टर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न इसमें फॉर्म नहीं होगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स आर इन द रेशियो 4:9, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एट टू द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम विल बी। आप जानते हैं कि इंटेंसिटी I1/I2 जो होता है वो W1/W2, शुरू में ही बताया था हमने कॉन्सेप्ट जब स्टडी हम कर रहे थे, तो W1/W2 के बराबर होता है। तो I1/I2 का रेशियो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 4:9, और बोल रहा है आई मैक्स बाय आई मिन निकालने के लिए। तो आप शुरू में फॉर्मूला पढ़े थे, आई मैक्स बाय आई मिन जो होता है वो A1 + A2 का होल स्क्वायर होता है बटा A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है, जिसको जब हम जिसको हमने क्या किया था, इस फॉर्म में लाया था। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं और बाद में आपका आंसर सी होगा, 25:1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों यही था आपका पूरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल करे, सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने अच्छी तरीके से की। तो इस तरह से अगर आप इस सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम में, चाहे नेवी एग्ज़ाम में, चाहे एनडीए के एग्ज़ाम में छूटेगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे दोस्तों तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगला वीडियो लाऊं। और बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है फिज़िक्स का। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एयरफोर्स एग्जामिनेशंस एंड ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।